मेमुना नरगिस जी के पास चल रहा हूं, फिर वकार भट्टी साहब के पास चलूंगा। मेमुना जी, आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक ताने बाने को बहुत अच्छे से समझती हैं कि सामाजिक ताना बाना कैसे स्टैंड करता है, कैसे खड़ा रहता है। एक हाथ दूसरे हाथ की मदद करता है, तब फिर सामाजिक ताना बाना खड़ा रहता है। लेकिन इस तरह की तकरीरें अगर होंगी तो फिर ये उस ताने बाने को खराब कर देगा, बिगाड़ देगा। ये आपको इसमें एक कम्युनिटी का विरोध नहीं दिखता क्या? देखिए, कम्युनिटी का विरोध किसी भी तरफ से आए वो गलत है, लेकिन मैं यहाँ दो तरीके से जवाब देना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल। एक तो ये कि नुपुर शर्मा ने जो भी बयान दिया, जैसा भी बयान दिया, वो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में दिया। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्कूली किताबों में उनका जिक्र हिंदुओं ने भी पढ़ा और मुसलमानों ने भी पढ़ा। ठीक है, तो मेरा सवाल, मेरे दो पॉजिटिव जवाब हैं। एक ये कि वो जो दरगाह के बाहर मेरे हिंदू भाई थे, क्या उनको नुपुर शर्मा का सपोर्ट करना चाहिए था? क्योंकि जो ख्वाजा साहब की दरगाह है, वो जो ख्वाजा साहब है वो भी पैगंबर मोहम्मद साहब की ही औलाद से है, कोई और नहीं है। वो भी उन्हीं की औलाद से हैं। और जब वो हिंदुस्तान में आए थे, उन्होंने अपने किरदार से, अपनी मोहब्बत से, अपने कर्म से इस्लाम को फैलाया था, ना कि तलवार से या सर काटने से इस्लाम को फैलाया था। दूसरा मैं जवाब ये देना चाहूंगी कि देखिए, बहिष्कार करना कोई चीज का सॉल्यूशन नहीं है। सब इसी हिंदुस्तान के वासी हैं, सबको एक साथ रहना है, कोई बाहर से नहीं आया है, सब यही पैदा हुए हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि हिंदू कहें कि मुसलमान से सामान मत लो और मुसलमान कहें कि हिंदू से सामान मत लो। ये तो और अशांति फैलाने का तरीका है और मुझे ये चीज नहीं पसंद आई। उनसे बैठकर बात की जानी चाहिए थी। उनके जो मार्केट के मुखिया थे, उनको बुलाना चाहिए था, उनको समझाना चाहिए था कि आपने किसके सपोर्ट में बात की। उसके सपोर्ट में जिसने, जो आपको रोजगार दे रहा है, जिसके दरवाजे से जायरीन आके आपसे सामान खरीद रहे हैं, आप उनके खिलाफ होकर उस एक इंसान का सपोर्ट कर रहे हैं जिसको खुद को लॉजिकली जवाब देना नहीं आता, जिसको खुद को नहीं पता वो क्या बोल के चली गई, जिसके इतनी सी भाषा से पूरे देश में अशांति फैल गई। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, मुझे नहीं अच्छा लगा कि पड़ोसी देशों ने दखल अंदाजी की, चाहे कैसे भी आवाज उठाई, क्योंकि हमने उनको मौका दिया, बोलने का। लेकिन एक बात मैं, आचार्य जी महाराज, में अगर मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने सबसे पहले बोला, मैं उनसे माफी के साथ एक जुमला जरूर कहना चाहूंगी। उनकी एक बात मुझे अभी बहुत नागवार लगी। उन्होंने ये जुमला कहा कि हमने इन्हें रहने दिया हिंदुस्तान में। तो देखिए सर, हमें हिंदुस्तान में आपने रहने नहीं दिया था, हम हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए थे। और मुझे राहत इंदौरी साहब का वो शेर याद आता है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के एक के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, यहाँ सबका हिंदुस्तान है। जो शहादतें क्रांतिकारियों ने दी थी, उसमें कोई एक मजहब का आदमी अगर है तो मुझे बता दीजिए आप। डीएनए एक है, सबका डीएनए एक है, सबका मिशन एक है, सबका मिशन एक है। वो सब हिंदुस्तान की आजादी में एक साथ कुर्बानियां दी हैं, एक साथ कुर्बानियां दी हैं। हम बिल्कुल हिंदुस्तानी है। जब हम ठीक है, अब वकार भट्टी साहब के पास, बहुत पेशेंस से मुस्कुराकर वकार भट्टी साहब आप सबकी बातों को सुन रहे थे। अब मैं उनके पास चल रहा हूं। वकार भट्टी साहब, क्योंकि सिर्फ इतनी बात नहीं है कि हिंदू विरोध की बात कही, एक कम्युनिटी के विरोध की बात कही सरवर चिश्ती ने, बाकायदा जिस तरह की बातें उस वीडियो में, उस ऑडियो में हैं, वो बातें ये बताती हैं कि एक KGN नाम का एक ग्रुप बना हुआ है। वो कह रहे हैं कि सारे ग्रुप में इस बात को फैला दो कि तुमको हिंदुओं का विरोध करना है, सारे जितने भी ग्रुप बने हुए हैं सब में पहुंचा दो कि तुमको इनका विरोध करना है। जी देखिए रोहित भाई, मैं शुरुआत करूंगा आज कश्मीर से। आपको पता है कश्मीर में अमरनाथ यात्रा, सुनने दीजिए, कश्मीर में अमरनाथ यात्रा चल रही है और अमरनाथ यात्रा में 2 दिन पहले बदल फटने से काफी हिंदू भाइयों की, हमारे हिंदू भाइयों की जान गई। और वहां जो तजारत करने वाले हमारे मुसलमान भाई थे, जो मजदूर थे, कोई छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, जब उनसे सेना ने पूछा, वहाँ के इंतजामिया ने पूछा कि आपका नुकसान हुआ है, हम आपका नुकसान के बारे में कुछ सोचेंगे, तो मुसलमानों की एक वीडियो वायरल हो रही है, उसको गौर से सुने पूरा भारत। उन मुसलमान नौजवानों ने कहा कि हमारा छोटा सा नुकसान हुआ है, इससे भले हमारा सब कुछ नुकसान हो जाए, लेकिन जो हमारे भाई जो गए हैं वो बचने चाहिए, उनकी जानें बचा लो। यही चाहिए, हमें नुकसान नहीं चाहिए, यही चाहिए, हमें नुकसान नहीं चाहिए, हमारे हिंदू भाइयों की जानें
महफूज होनी चाहिए, उनकी जानें बचाओ। हमारा खून भी लगता है तो लगा दो, हमें इंसान नहीं चाहिए। ये है मुसलमान, ये मुसलमान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, जो दूसरों के लिए जान देना सीखता है और दूसरों के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाना चाहता है। बिल्कुल यही तो कहा जा रहा है कि पैगंबर साहब ने सिखाया यही है कि माफी, बिल्कुल यही पैगंबर साहब ने यही सिखाया कि माफी